Hello everyone, in this video I will be discussing how to write a message. As you all know, message is a short, informal piece of writing. So without a wait, let's start this video. So in this video first I have to make this box एक rectangular shape जो है box बनाना है आप लोगों को. Then उसके बाद हम क्या करेंगे जब rectangular shape box बनाएंगे ना उसके बाद हमें in between this box के बीच में हमें लिखना है the word message. Sorry, the word message. आफ्टर राइटिंग दिस वर्ड मैसेज जैसे हम लिख रहे हैं MESSAGE ये फुल जितने भी लेटर्स हैं इसमें ये कैपिटल होने चाहिए शुड बी कैपिटल एंड बोल्ड लेटर होने चाहिए एवरी लेटर्स ठीक है. आफ्टर राइटिंग द मैसेज ऑन द लेफ्ट साइड हम क्या लिखेंगे डेट. देन आफ्टर राइटिंग द डेट हमें थोड़ा गैप छोड़ना है ठीक है. देन आफ्टर दैट गैप हमें क्या लिखना है गैप के बाद टाइम लिखना है. आपकी चॉइस है आप टाइम लेफ्ट साइड लिखें राइट साइड लिखें बट इट्स एन अप्रोप्रिएट वे में आप इसको यहाँ लेफ्ट साइड में ही डेट के नीचे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अभी 2 बजे हैं तो आप 2 PM लिखोगे. PM एंड AM जो है ये लिखना ज़रूरी होता है. अगर नहीं लिखोगे तो मैसेज गलत नहीं होगी. इट्स नॉट इनकरेक्ट बट ये लिखने से थोड़ी मैसेज जो है उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं. आफ्टर राइटिंग है हम सैल्यूटेशन लिखेंगे. सैल्यूटेशन मीन्स होता है एड्रेस. तो सैल्यूटेशन के मतलब एड्रेस लिखेंगे नेम ऑफ़ द रिसीवर जो ये मैसेज रिसीव करेगा. मे बी वो आपकी मदर है ठीक है आप उसको सैल्यूटेशन में लिखोगे डियर मदर. मे बी वो कोई फ्रेंड है आप लिखोगे डियर अहमद. मे बी वो कोई लड़की फ्रेंड है तो आप लिखोगे डियर सबा. एनीथिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि डियर लिखना है. आप खाली मॉम लिख सकते हैं ठीक है अहमद लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग यूजुअली डियर लिखते हैं. देन हो गया बॉडी. बॉडी में हम नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होने चाहिए. आफ्टर राइटिंग बॉडी देन हम लास्ट पे पहुँचते हैं देन नेम. हम नेम लिखेंगे तो यहाँ पे नेम क्या है नेम ऑफ़ द पर्सन राइटिंग द मैसेज. मतलब आप जो मैसेज लिख रहा है उसी का नाम होगा यहाँ पे. मे बी इट्स यू तो आप मैसेज लिखोगे. मे बी यू आर समवन एल्स वहाँ पे लिखा होगा कि आप राहुल हैं आप रीता हैं सीता हैं जो भी होगा तो आपको वही बन के यहाँ पे नाम लिखना है ठीक है. पर्सन राइटिंग द मैसेज जो क्वेश्चन में होगा जिस हिसाब से आपको लिखा होगा यू आर सबा या यू आर साहिल यू आर समथिंग एल्स तो आपको वही नाम लिखना है जो आप होंगे. तो ने पर्सन राइटिंग द मैसेज. अब हम देखते हैं डेट टाइम सैल्यूटेशन बॉडी एंड नेम. सो बॉडी में क्या होता है बॉडी ऑफ द मैसेज में क्या होता है फर्स्ट होता है नॉट मोर देन वर्ड्स. जो वर्ड्स हैं नॉट मोर देन 50 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए. ओके आर यू गेटिंग मी. देन आफ्टर दैट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. देन आफ्टर दैट तो हम लिखेंगे लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट. जो लैंग्वेज है क्लियर होनी चाहिए. एसेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए लैंग्वेज में. क्लियर एंड रेलिवेंट मीन्स एसेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए लैंग्वेज में मैसेज में. एंड द लैंग्वेज जो है इट शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए. रेलिवेंट डिटेल्स होनी चाहिए. एंड देन आफ्टर दैट जो सेंटेंस है जो है जो इस मैसेज में सेंटेंस होंगे जो अभी मैं लिख रही हूँ जो सेंटेंस है वो शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए ठीक है या शॉर्ट फ्रेजेस होने चाहिए. नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस बट पंक्चुएटेड वगैरह होने चाहिए. पंक्चुएशन वगैरह अच्छे से होनी चाहिए. ये होगी होल द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ मैसेज. आई होप आपको ये मैसेज का फॉर्मेट समझ आया होगा. इसी से हम जो है बाकी मैसेज लिखेंगे मेन फॉर्मेट पे होता है. देन होगी मैसेज की एग्जाम्पल. एक मैं आपको दिखाऊंगी तो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे. एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं राज एंड सिमरन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है ऑन फोन पे हो रही है. ये आप लोग खुद समझ सकते हैं. राज इज सेइंग हेलो मे आई स्पीक टू समर. सिमरन सॉरी माई ब्रदर इज नॉट एट होम. मे आई नो हु इज दिस समर्स फ्रेंड. कैन आई टॉक टू हिम. सिमरन he has gone to the market with mom and forget his mobile here. Can I pass a message? Raj sure I called to tell him that जो today's की क्लास है वो सस्पेंड हो चुकी है. क्यों हो चुकी है सस्पेंडेड? बिकॉज अ टीचर हैड टू गो फॉर ए फैमिली इमरजेंसी. सो इमरजेंसी के लिए जा रहा है ये राज बता रहा है. द कैंसल्ड क्लास विल बी हेल्ड ऑन संडे को होगी. जो कैंसिल क्लास है संडे को होगी. प्लीज़ इन्फॉर्म हिम द सेम. सो सिमरन ओह श्योर आई विल थैंक यू. सो सिमरन उसको बोलता है ठीक है मैं ये मैसेज अपने भाई तक पहुंचा दूंगी. ओके तो राज बोलता है यू आर वेलकम बाय. ये मैसेज है तो आपको यही मैसेज रिटर्न में लिख के देनी है. तो मैसेज क्या है बोलते हैं कि आप सिमरन हो. यू आर सिमरन आपको सिमरन बनना है. और ब्रदर इज़ नॉट एट होम. योर ब्रदर इज़ नॉट एट होम. ब्रदर घर पे नहीं है. यू रिसीव ए क्लास फ्रॉम हिज फ्रेंड रिगार्डिंग द कैंसलेशन ऑफ डांस. जैसे ऊपर आपने राज से फ़ोन पे बात की. एंड हु इज़ दिस राज. राज जो है आपके दोस्त समर का फ्रेंड है. तो उसने कहा कि डांस क्लासेस कैंसिल हो चुकी हैं एंड आपको बाहर जाना है. तो आपको ये मैसेज अपने भाई तक पहुंचानी है कि आपके फ्रेंड ने कहा था कि जो डांस क्लासेस हैं वो खत्म हो चुकी हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट द मैसेज इज़ टू राइट मैसेज इन द बोल्ड एंड ए कैपिटल लेटर. जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है MESSAGE बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है. कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है. देन ऑन द लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है फर्स्ट डेट लिखना है. सो आज की हम डेट यहाँ पे लिखेंगे 22 मई 2021.
ये डेट का फॉर्मेट, डेट ऐसे लिखना होता है, ऑन द लेफ्ट साइड डेट ऐसे लिखना है, डेट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग ए मैसेज। सो 22 May 2021, और जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 22/05/2021, ये रॉन्ग वे है डेट लिखने का। अगर मई है तो आपको मई लिखना है, अगर जून है जून लिखना है, अगर जुलाई है जुलाई लिखना है, 5, 6, 7 नहीं लिखना है आपको ऐसे। तो फुल एक कंप्लीट फॉर्मेट होना चाहिए डेट का। आफ्टर द डेट गैप के बाद होगा टाइम, टाइम 2 PM है तो हम 2 PM लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग द टाइम द नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हमें किसको देनी है ये मैसेज, तो हमें अपने ब्रदर को देनी है। इस क्वेश्चन में आपके ब्रदर का नाम जो है समर है, तो आप लिखोगे डियर समर। किसको मैसेज कौन रिसीव करेगा, समर। आपको भाई को देनी है तो आप लिखोगे डियर समर। तो देन होगी बॉडी। बॉडी में मेन थीम क्या है यहाँ पे, उसके समर के फ्रेंड ने बोला है, ठीक है, राज ने बोला है कि हमारी डांस क्लासेस खत्म हो चुकी हैं एंड आपको बाहर जाना है, तो आपको ये मैसेज समर को देनी है कि उसके फ्रेंड ने बोला है कि आपकी डांस क्लासेस जो हैं आज कैंसिलेशन ऑफ डांस क्लासेस हैं। सो आप लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, योर फ्रेंड राज, you're from your dance classes is called me, informed me। जैसे मैंने ऊपर लिखा ना, योर फ्रेंड राज फ्रॉम योर डांस क्लास कॉल्ड एंड इन्फॉर्म मी। क्या इन्फॉर्म किया था, कैंसिलेशन लिखा था, तो हम लिखेंगे दैट टुडे, जो आज की क्लासेस है वो कैंसिल हो चुकी हैं, तो हम लिखेंगे द टुडेज डांस, जो आज की डांस क्लासेस हैं कैंसिल हो गई। टुडेज डांस क्लासेस, तो डांस क्लासेस क्या हो गया, इज़ कैंसल्ड। डांस क्लासेस आज की जो है कैंसिल हो चुकी है। क्यों, योर फ्रेंड राज ने हमें इन्फॉर्म किया है। क्यों हुई है, बिकॉज द टीचर, जो टीचर है, क्या हुआ देन, बिकॉज द टीचर हैज़ ए फैमिली इमरजेंसी। आफ्टर राइटिंग दिस हम बोलेंगे सो वो डांस क्लास कब होंगी, इट विल बी नाउ, इट विल नाउ बी ऑन संडे, या इट नाउ बी हेल्ड ऑन संडे। दिस इज द होल मैसेज। आप देखें 50 वर्ड से कम होगी। देन आफ्टर राइटिंग दिस, बॉडी होगी योर फ्रेंड राज। आपके फ्रेंड राज ने इन्फॉर्म किया था कि आपकी डांस क्लासेस जो अभी होनी थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, वो संडे को होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि बिकॉज द टीचर हैज़ इन फैमिली इमरजेंसी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैसेज, ठीक है। सो इतना ही जो है मैसेज में है, ऑल अबाउट मैसेज। तो शॉर्ट मैसेज है, ठीक है, लैंग्वेज भी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्लियरली आपको दिख रहा है ये लैंग्वेज, ठीक है, ज़्यादा जो है इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, ईजी मैसेज है। देन आफ्टर दैट आप क्या लिखोगे, नेम। तो आप कौन हो यहाँ पे, आप सिमरन हो तो आप सिमरन लिखोगे, क्योंकि आप सिमरन हो तो आप यहाँ पे सिमरन लिखोगे। एक बात याद रखो कि मैसेज यहाँ पे मैंने पहले बॉक्स बनाया था, पहले हाफ बॉक्स बनाएंगे, फिर नीचे जब तक कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से फुल बॉक्स बनाओगे। तो ये होगी फुल बॉक्स कंप्लीट। बॉक्स कंप्लीट हो गया तो मैसेज हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये मैसेज जो है समझ आ चुका होगा। सो ये मैसेज है। इसके बाद जब डेट लिखते हैं, डेट के बाद जब टाइम होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, देन आफ्टर सैल्यूटेशन जो है उसके बाद बॉडी होनी चाहिए, देन उसके बाद आपका नाम होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में आपका नाम सिमरन था, ठीक है, एंड आपको मैसेज समर को देनी थी, योर ब्रदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।